हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सोल्ट। जैसे हमने कल एसिड बेस कंप्लीट कर लिया था, हमें हमारा सोल्ट वाला टॉपिक बचा हुआ है, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज हम सोल्ट वाला टॉपिक देखेंगे। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और ओलंपियाड के बेसिस पे भी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस पे पूछे जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल की कितनी यूनिट रिक्वायरमेंट होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताओ, कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए, कितनी वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से समझना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सोल्ट की बच्चों। इसमें हम कॉमन सोल्ट देखेंगे। सबसे पहले कॉमन सोल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। तो बच्चों अब पॉइंट आता है कि जो NaCl है इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो NaCl है, सबसे फर्स्ट मेथड होता है एवपोरेशन ऑफ द सी वाटर। तो बच्चों सी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है, अमाउंट पाई जाती है, कंटेंट पाया जाता है सोल्ट का। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे एवपोरेट होता रहता है पानी, वहाँ पे नीचे वाइट डिकम्पोजिशन होती रहती है सोल्ट की। तो डिफरेंट फिल्ट्रेशन टेक्निक अप्लाई की जाती है इंडस्ट्रियल पर्पज से, और वहाँ पे इसको फिल्टर किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। प्योरीफाई करने के बाद इसको पैकेजिंग की जाती है और फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इसका डिफरेंट लोकेशन में, और फिर हम इस सोल्ट को हम यूज़ कर लेते हैं। दूसरा मेथड होता है बच्चों लैब मेथड। ये तो हमें सी वाटर का एवपोरेशन किया, एवपोरेट किया, उससे हमें NaCl मिल गया। अब दूसरा है, यदि हम लैब में इसको प्रिपेयर करेंगे तो हम लैब में इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास इसकी रिएक्शन होती है, हमें प्रिपेयर करना है NaCl। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, NaOH लेंगे। NaOH में यदि हम रिएक्शन करा देते हैं HCl की, इसमें HCl डाल देंगे तो हमारे पास बन जाता है NaCl प्लस वाटर। तो बच्चों लैब में हम NaOH लेंगे, सबसे पहले कास्टिक सोडा लेंगे, उसमें हम HCl डाल देंगे, उसके हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, NaCl, और वाटर हमारे पास साइड में रिलीज हो जाएगा, साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो लैब मेथड से हम इसको इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि नेचुरली देखा जाए तो सी वाटर से एवपोरेशन से मिलेगा। यदि लैब में प्रिपेयर करना है तो बाय द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन वी इजिली ऑब्टेन द NaCl बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, सेकेंड वन इज कास्टिक सोडा। तो बच्चों कास्टिक सोडा होता है हमारे पास NaOH। तो अब बात आती है NaOH को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो NaOH को बच्चों इसका मेथड होता है, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किस मेथड से बनाया जाएगा, तो इसका नाम होता है बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो बच्चों ये किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है NaOH। तो सबसे पहले हम इसमें NaCl लेंगे, NaCl में वाटर डालेंगे और इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन एंड प्लस क्लोरीन। तो बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, एक एनोड लेते हैं, कैथोड लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास कराते हैं। जैसे कि बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस में क्या किया जाता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये मान लो हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो हाइड्रोजन है वो कहाँ डिकम्पोज होगा और क्लोरीन है वो कहाँ पे डिकम्पोज होगा। तो बच्चों जो ये प्रोसेस है इसमें हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो क्लोरीन आपके पास एक्यूमुलेट हो रहा है एनोड के ऊपर, और हाइड्रोजन कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, कैथोड के ऊपर। तो बच्चों बहुत बार ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जैसे ही आप लोग कास्टिक सोडा प्रिपेयर कर रहे हो तो कास्टिक सोडा में या NaCl में वाटर डाल के यदि इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो आपके पास NaOH हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बनता है। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक्यूमुलेशन कहाँ पे होता है। तो बच्चों ये हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास कैथोड है। तो एनोड के ऊपर तो हमारे पास क्लोरीन का एक्यूमुलेशन होगा और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन का एक्यूमुलेशन होगा। तो ये वाली चीज़ अब ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है इसका मेथड भी कि कौन से मेथड से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस से हम ऑब्टेन करते हैं। और ये वाली रिएक्शन आप ध्यान रखना और इसका एक्यूमुलेशन का ध्यान रखना कि हाइड्रोजन कहाँ एक्यूमुलेट होगा और क्लोरीन कहाँ एक्यूमुलेट होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं
इसके बाद बात करते हैं बच्चों बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ये बताओ एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर और अलग अलग है तो किस तरीके से अलग है, इसमें क्या चीज़ डाल दी जाती है जिससे अलग बन जाते हैं, और जो डाली जाती है उसका फंक्शन क्या है? जल्दी बताइए। अब बात करते हैं थर्ड वन इज बेकिंग सोडा। पहले ये बताइए बच्चों, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है? बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों, ये बताओ, जल्दी बताइए। बच्चों बेकिंग पाउडर हो, सबसे पहले बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस होता है? जो बेकिंग सोडा होता है बच्चों, इसमें NaHCO3 के साथ, NaHCO3 मीन्स बेकिंग सोडा के साथ इसमें एक एडिबल एसिड ऐड की जाती है, एडिबल एसिड, जिसका नाम होता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड ऐड की जाती है और ये बन जाता है बेकिंग पाउडर। अब बच्चों क्वेश्चन आता है, हमने टार्टरिक एसिड इसमें क्यों ऐड करी? बेकिंग पाउडर में यदि हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसमें हमने टार्टरिक एसिड डाल दी तो हमारे पास बेकिंग पाउडर मिल जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें टार्टरिक एसिड क्यों ऐड की गई? तो बच्चों जो हमारे पास बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो बेसिक नेचर का होता है। डायरेक्ट यदि हम इसको बेकिंग पर्पज में हमने यूज़ कर लिया तो जो हमारे पास जो हम बेक कर रहे हैं जो चीज़, उसका टेस्ट कड़वा बनेगा। तो हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसमें टार्टरिक एसिड डाल रहे हैं ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए हमारे पास, और जो कड़वापन है वो हमारे पास जो भी चीज़ बेक कर रहे हैं उसमें कड़वापन ना आए। दैट्स वाई वी ऐड द टार्टरिक एसिड इन द बेकिंग सोडा एंड वी ऑब्टेन द बेकिंग पाउडर। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा है, ये हमारे पास बनता कैसे है? तो इसका प्रिपरेशन का मेथड देखो बच्चों, ये बनेगा कैसे? तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, NaCl लेंगे बच्चों, उसमें हम H2O डालेंगे, अमोनिया गैस डालेंगे और CO2 गैस पास करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड। बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन सोल्ट लिया, उसमें वाटर डाला, अमोनिया गैस पास करी एंड CO2 गैस पास करी, तो इसकी हेल्प से हमारे पास क्या बन गया? दिस इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। तो बहुत बार आपसे पूछा जाएगा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस बताओ, ये चीज़ ऐड करते हैं तो ये क्यों ऐड की जाती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बच्चों आपने देखा होगा जैसे कि आप केक बना रहे हो, ढोकला बना रहे हो, तो उसमें फ्लफीनेस आ जाती है, वो चीज़ फूल जाती है, स्वेलन अप हो जाती है। तो वो क्यों होती है? वो ड्यू टू CO2 की वजह से होता है। किसी भी चीज़ में फ्लफीनेस आएगी वो CO2 गैस की वजह से आएगी। ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ बेक कर रहे हैं उसमें फ्लफीनेस क्यों आ रही है, ड्यू टू द रीजन ऑफ द CO2। और ये पूछा जाएगा टार्टरिक एसिड क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें बीटर टेस्ट को रिमूव करना है, बिकॉज बेकिंग सोडा जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, तो हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें एडिबल एसिड ऐड करनी पड़ेगी। एडिबल एसिड मीन्स टार्टरिक एसिड उसमें ऐड कर रहे हैं और उसके हेल्प से हम बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जो भी चीज़ बेक करेंगे उसका कड़वा टेस्ट नहीं आएगा। दैट्स वाई वी ऐड द टार्टरिक एसिड और एडिबल एसिड। ठीक है बच्चों, अब इसके फंक्शन की बात करें, बेकिंग सोडा का फंक्शन क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है बेक करने में यूज होता है। कोई भी चीज़ हमें बेक करनी है किचन में, उसलिए बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का इसमें यूज किया जाएगा। और दूसरा होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए भी यूज किया जाता है, और बेकिंग पर्पज के लिए। ठीक है बच्चों, ये दो चीज़ ध्यान रखना। यदि इसको हम आग बुझाने के लिए भी यूज करते हैं और बेकिंग पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। बेसिकली इसके ये दो फंक्शन होते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं वॉशिंग सोडा।
बच्चों वॉशिंग सोडा का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता होना चाहिए और इसके फंक्शन पता होने चाहिए। सोल्ट में हमें बेसिकली 3 चीज़ों की स्टडी करनी है। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Na2CO3 डॉट 10H2। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट ये इसका नाम होता है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा, ये बनता कैसे है बच्चों, इसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हमने लिया NaCl, उसमें हमने वाटर डाला, देन उसमें हमने अमोनिया गैस पास करी, देन CO2 गैस पास करी, तो हमारे पास क्या बन गया बच्चों? इस मेथड को हम सोलवे प्रोसेस भी बोलते हैं, ध्यान रखना, सोलवे प्रोसेस, सोलवे प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ऑब्टेन होगा इस रिएक्शन में बच्चों? इसमें हमने पीछे ही पढ़ा है, ये बताना इसका नाम क्या है। अभी अभी आपको बताया था NaHCO3 प्लस NH4Cl। इसका नाम अभी हमने पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चों ये क्या है? बेकिंग सोडा, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। इसके बाद क्या करेंगे हम? NaHCO3 को लेंगे, बेकिंग सोडा को लेंगे और इसको हम हीट करेंगे बच्चों। तो हमारे पास क्या मिलेगा? Na2CO3 प्लस H2O। इस वाले रिएक्शन में Na2CO3 और H2O हमारे पास मिल जाएगा। इसके बाद हम बच्चों क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2 हमें चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास कितनी चाहिए? 10 चाहिए। तो इस वाले की इसमें CO2 भी बच्चों रिलीज होती है, CO2 गैस भी रिलीज होती है, ध्यान रखना। देन Na2CO3 लिया हमने, प्लस इसमें यदि हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डाल देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? Na2CO3.10H2। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और यही फॉर्मूला हमारा किसका है? वॉशिंग सोडा का है। तो हम सबसे पहले किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं? सबसे पहले हमने बनाया बेकिंग सोडा, देन बेकिंग सोडा को हमने हीट किया, देन उसके बाद हमारे पास बन गया सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 गैस रिलीज हो गई। इसके बाद हमें पता है हमें 10 वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, तो हमने 10 वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर दिए, तो हमारे पास बन गया Na2CO3.10H2। बच्चों बहुत बार पूछा जाता है वॉशिंग सोडा में कितनी वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है? तो आप ये याद रखना 10H2O मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब इसके यदि हम फंक्शन की बात करें, वॉशिंग सोडा का फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों बेसिकली ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। और दूसरा इसका वॉशिंग पर्पज़ में इसका यूज होता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस हम देखी जाती है बहुत वाइड पर्पज़ से। ठीक है, सबसे पहले आप ये याद रखना वॉशिंग सोडा कौन सी रिएक्शन से बनाया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ द सोलवे प्रोसेस। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, इसको हम बोलते क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं बच्चों। और पर्टिकुलरली इसकी प्रिपरेशन की जो रिएक्शन है वो आपको ध्यान रखनी है। और 10 वाटर मॉलिक्यूल, ये तो आपको ध्यान रखना ही है, ये तो इम्पोर्टेंट है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड कर दें कि हमारे पास वॉशिंग सोडा मिल जाए। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं कि हमें वॉशिंग सोडा मिल जाएगा? 10 वाटर मॉलिक्यूल, 10 वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ये लास्ट में मैं आपको बता दूंगी, ये 5-6 है जिनके वाटर मॉलिक्यूल आपको याद रखने हैं कि कितनी यूनिट की रिक्वायरमेंट होती हैं। अभी ब्लीचिंग पाउडर और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस करा के फिर मैं आपको बताती हूँ। ये 5-6 है, ये एक साथ ही बता दूंगी जिससे आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ये कौन सा? 4th ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चों, इसका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास CaOCl2।
CaOCl2, इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बच्चों बात आती है ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसको हम बनाते कैसे हैं बच्चों? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, इसमें क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लाइम वाटर लिया, उसमें हमने क्लोरीन गैस पास कराई तो हमारे पास क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है बच्चों, अब ब्लीचिंग पाउडर का जो फंक्शन होता है ये किस तरीके से यूज में आता है? तो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का हम बेसिकली कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं एज ए ब्लीचिंग एजेंट के तौर में। कॉस्मेटिक्स जैसे आपने सुना होगा ब्लीचिंग एजेंट, ये क्या करता है? जो भी डर्ट होती है वो उसको रिमूव कर देता है, फेस से वाइप आउट कर देता है। तो इसका बेसिकली कॉस्मेटिक्स में यूज हो जाता है और इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम। और इसके जो फंक्शन है वो कैसे एक्ट करेंगे? एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट, एक्ट एज bleaching agent, so use in cosmetics, use in cosmetics। ठीक है बच्चों, और बहुत जगह इसको वाटर डिसइंफेक्शन के रूप में भी इसको यूज कर लिया जाता है, ये वाली चीज़ भी आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो ये लास्ट टॉपिक है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। सो कैल्शियम सल्फेट, नीचे आपको दिखेगा नहीं, ऊपर बताती हूँ, इसको रब कर देती हूँ। .12H2। तो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है कैल्शियम सल्फेट .12H2। अब बात आती है हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे बच्चों, ये पता होना चाहिए। तो प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, जिप्सम लेते हैं, जिप्सम, और उसको हम 373 केल्विन के ऊपर इसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, POP बन जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है बच्चों कैल्शियम सल्फेट .2H2O। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले जिप्सम लिया 373 केल्विन। बच्चों इसमें जो टेम्परेचर है इम्पोर्टेंट है, यदि इस टेम्परेचर से हम कम का टेम्परेचर लेते हैं या ज़्यादा का टेम्परेचर ले लेते हैं तो हमारे पास वहाँ डेड बन प्लास्टर बन जाता है, वहाँ हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिलता है। तो ये वाला टेम्परेचर याद रखना कि 373 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों। ठीक है, और इसका फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट। बहुत बार पूछा जाएगा कि जिप्सम के लिए हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको ध्यान रखना 2 वाटर मॉलिक्यूल, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए हाफ वाटर मॉलिक्यूल। और अभी आपको बताया था वॉशिंग सोडा के लिए कितने बताए थे, 10H2 मॉलिक्यूल बताए थे। बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कितने कितने वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने बताया वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में हमने कितने बताए थे वाटर मॉलिक्यूल, बताओ जल्दी। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, जल्दी बताइए कितने कितने बताए थे। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। तो वॉशिंग सोडा में क्या होता है, Na2CO3.10 वाटर मॉलिक्यूल। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे अभी बताया CaSO4
डॉट हाफ H2O। जिप्सम की बात करें कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल। और एक होता है कॉपर सल्फेट जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है आयरन सल्फेट जिसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बच्चों, और इसमें एक और आता है, नहीं हाँ यही वाले होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। सबसे पहले इसमें बहुत बार पूछा जाएगा कि कॉपर सल्फेट के यूनिट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट होती है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल। एंड आयरन सल्फेट में 7 वाटर मॉलिक्यूल, जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ एंड वॉशिंग सोडा में 10। इसका फॉर्मूला क्या बताया बच्चों, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और यदि इसका बोला जाए तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये वाले याद रखना। यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितनी रिक्वायरमेंट होती है, यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एक जगह आपको बता दिए, याद करने में आसानी होगी। तो बच्चों सोल्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट पर आपको पता चल गया कि इसको बनाते कैसे हैं, नॉर्मल मेथड से कैसे ऑब्टेन होता है और लैब में कैसे ऑब्टेन होता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कास्टिक सोडा जो था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो अब NaOH का भी हमने पढ़ा कि भाई क्लोर एल्कली प्रोसेस पे बनता है और जैसे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन कहाँ एक्यूमुलेट होती है ये हमें पता चल गया। इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्लफीनेस क्यों आती है, टार्टरिक एसिड क्यों डाला जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देखा, कितनी वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है ये हमने देखा, वॉशिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है ये सब हमने देखा। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर देखा, ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला, और इसको हम बनाते कैसे हैं वो हमने देखा और इसके फंक्शंस देखे। एंड लास्ट एंड फाइनल हमने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम का फॉर्मूला देखा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं, कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब इसमें देखा। और ये 4-5 थे जहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल का ध्यान होना चाहिए कि किस यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, ये डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं बच्चों। ये वाली चीज़ ध्यान रखना। ये वाली क्लास में हमें बेसिकली सोल्ट वाला टॉपिक पढ़ना था, ये आपका इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक बाय।